नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कई अमीर लोग होते हैं वो सेकंड हैंड गाड़ी क्यों लेते हैं? लेंगे तो बड़ी गाड़ी जैसे पोर्शे हो गई या ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बट सेकंड हैंड क्यों लेते हैं? व्हाई सेकंड हैंड? कई आपने वो भी देखे होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, नेटवर्थ कई बिलियंस के अंदर है, बट फिर भी सेकंड हैंड कार। तो दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा रीज़न तो ये है कि डेप्रिसिएशन होती है चीज़ों के ऊपर। मान लो आपने पर्सनल उसमें एक नई कार ली है, तो स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर 20% या फिर 10% का उसका डेप्रिसिएशन होता है, जो कि आगे आने वाले सालों में 20 से 10 पे शिफ्ट हो जाता है। मान लो आज आपने 10 लाख की गाड़ी ले ली, तो अगले साल तक वो गाड़ी जो है उसकी जो लगभग वैल्यू 8 लाख बचेगी। फिर उसके अगले साल आप 8 लाख में से भी 10% निकाल लो, तो जो कि नियरली 7,20,000 हो गई। उसके अगले साल भी अगर आप देखोगे तो 10% और निकाल लो, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू जो है 7,20,000 में से आप 72,000 पे और निकाल लो, इतना वैल्यू आपकी हर साल डेप्रिशिएट हो रही है। तो इस सीक्वेंस में आप देखोगे कि जो स्टार्टिंग के ईयर्स हैं, इनमें जो वैल्यू का जो लॉस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, और जो बाद के साल हैं, 2 साल बाद के जो साल हैं या 3 साल बाद के जो साल हैं, उनमें जो वैल्यू उनकी कम हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है। मतलब सस्ती चीज़ ले ली, अगर सेकंड हैंड ले रहे हो सस्ती चीज़ ले ली और ऊपर डेप्रिसिएशन और उसका कम है इन अमाउंट। परसेंटेज में भले ही वो 10% है, बट अमाउंट काफ़ी कम है जो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो दोस्तों कई जो अमीर लोग हैं वो इसलिए भी वो कार सेकंड हैंड लेते हैं कि उनको डेप्रिसिएशन का, अगर पर्सनल एज अ पर्सनली वो कार ले रहे हैं तो फिर वो डेप्रिसिएशन के लिए कि कम डेप्रिशिएट होगा और एसेट की जो वैल्यू है वो कम डिप्लीट होगी। दूसरा, अगर वो यही वाली कार वो अपनी कंपनी के थ्रू ले रहे हैं कि अपने कंपनी के खर्चे पे ले रहे हैं, तो ट्राई करेंगे कि वो ब्रांड न्यू लें। ब्रांड न्यू लेंगे तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन उतना ज़्यादा उनको दिखाने को मिलेगा अपनी बैलेंस शीट में, तो उससे कहीं ना कहीं उनका टैक्स भी वहाँ सेव होगा, टैक्स वहाँ उनका बचेगा। तो वहाँ तो उनका इसलिए फ़ायदा होता है, बट सेकेंड हैंड पर्सनल अगर अमाउंट में लेनी, तो मैक्सिमम आप देखोगे कि वो सेकेंड हैंड कार ही लेते हैं। दूसरा रीज़न क्या है दोस्तों, कि अगर आपने मान लो कि ब्रांड न्यू कार अभी ली है, उसे 2 महीने 3 महीने नहीं हुए, तो आदमी ड्राइव करते वक़्त भी थोड़ा डरता है कि यार स्क्रैच लग गया तो, कहीं टच हो गई तो अब वो वहाँ पे भी कहीं न कहीं उसकी थिंकिंग आ जाती है, यार ख़राब हो गई तो। आप इवन अमीर की क्या, नॉर्मल मिडिल क्लास की बात करो, नई गाड़ी भी चाहे 4 लाख 5 लाख की भी ली हो, फिर भी स्टार्टिंग के कुछ 6 महीने साल तो कि लोग अपनी गाड़ी से पन्नी भी नहीं उतारते, जहाँ तक जो मैंने बहुत ऑब्जर्व की है ये चीज़। तो कहीं न कहीं स्टार्टिंग में एक हेजिटेशन होती है कि नई-नई गाड़ी ली है, स्क्रैच ना डल जाए, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। अब आपने ऑलरेडी सेकंड हैंड कार ली है, चाहे वो पोर्शे ही ली हो या चाहे आपने वो बीएमडब्ल्यू ही ली हो। अब आपको पता है यार ऑलरेडी 3 साल चली है, किसी और ने चलाई है तो 4 स्क्रैच तो डले हैं, 4 मैं और डाल दूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इस मेंटालिटी से भी कहीं न कहीं ये होता है कि वो बंदा गाड़ी लेगा, खुल के उसे फिर ड्राइव करेगा आगे। इसलिए भी कई लोग सेकंड हैंड कार अपने पर्सनल अकाउंट पे लेते हैं कि कोई इशू नहीं है, घर में एक नई खड़ी है तो मैं एक सेकंड हैंड ले लेता हूँ, तो स्टार्टिंग में चलानी है तो मैं सेकंड हैंड ही चला लूँगा, ठीक है? उसके अलावा कई लोग अगर मान लो कि गाड़ी चलानी अभी सीख रहे हैं, ड्राइविंग नहीं आती, अभी वो सीख रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कि अगर गाड़ी चलानी सीख रहे हो तो फिर भाई एक्सीडेंट होना है, कहीं न कहीं लगनी है। तो स्टार्टिंग में वो फिर कहीं न कहीं चीप कार, थोड़ी सस्ती गाड़ी ले लेते हैं। तो ये तो हो गई अमीरों की बातें। अब इस चीज़ को हम अपनी लाइफ़ में या मिडल क्लास जो बंदा है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है? हम भी अपनी लाइफ़ में गाड़ियाँ लेते हैं, बाइक लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, तो हम भी यहाँ पे कहीं न कहीं ये चीज़ अपने माइंड में हम डाल सकते हैं। अगर हम नई कार लेंगे तो उसकी जो कहीं न कहीं जो उसमें मान लो कि चलाने के अंदर आपको थोड़ा-सा वो तो रहेगा कि हम नई गाड़ी में चलाऊँगा तो स्क्रैच आ जाएगा। तो इसलिए हम भी ये कर सकते हैं कि हम भी सेकंड हैंड कार लें। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि मान लो कि सेकंड हैंड कार ली है, तो कई बार जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो सस्ते आते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यू कार्स। अब ये आज के ज़माने के अंदर ही बात करो, अगर आपके पास आई-10 है पुरानी वाली, उसके पार्ट सस्ते होंगे एज़ कम्पेयर टू न्यू कार। तो कभी कहीं लग भी गया तो ये मतलब होता है कि ठीक है जी, खर्चा हमारा कम ही होगा, या हम थोड़ा कम में ही इसमें काम कराएँगे तो हमारा कम में ही काम चल जाएगा। दूसरा क्या है, मान लो कि अभी हमने नई-नई जॉब स्टार्ट करी है,
हमारी जो वर्किंग जर्नी है वो बिल्कुल नई नहीं है। अब मान लो कि सैलरी 50,000 हो गई, 1 लाख हो गई, अब हमने नई 15 लाख की कोई कार ले ली, तो ईएमआई लेंगे उसके लिए, तो ईएमआई जो 15 लाख की चीज़ है वही हमें 8% 10% एक्स्ट्रा हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा। भले ही वो लॉन्ग लॉन्ग रन में हमने पे करना है, बट एक्स्ट्रा तो हम पे कर रहे हैं। तो हम अगर सेकेंड हैंड कार लें, वही 15 लाख की गाड़ी जो अभी नया मॉडल आ रहा है, वही हमें अगर 10 लाख में मिल जाए, तो कहीं ना कहीं हमने 5 लाख भी वहाँ सेव कर लिए। तो इसलिए उसमें भी हमारा फ़ायदा है। बाकी दोस्तों, ऐसे टॉपिक्स पे मैं नई नई वीडियोज़ और लाता रहूँगा, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।